हॉलीवुड बिग स्क्रीन मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। लंबे समय से एलियंस ने अपने अपराधियों को मानव शरीर में बंद रखा, लेकिन मनुष्य इस बात से अनजान है। वर्ष 1380 में नकाबपोशों का एक गुप्त गिरोह योद्धा अजीब व्यवहार करने वाली महिला का पीछा कर रहा है, जब अचानक आकाश में से एक दरार खुल जाती है और एक कार उसमें से आती है। इस कार से दो रोबोट निकलते हैं, थंडर और गार्ड, जो एलियंस को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। इस महिला के अंदर, क्योंकि उनका काम सबकी रक्षा करना है, किसी भी एलियन से पृथ्वी जो भागने में कामयाब हो जाती है। उनके मेजबान अब गार्ड एलियन को सफलतापूर्वक निकालता है उसकी चमकती हुई ब्लेड की मदद से, लेकिन औरत इस प्रक्रिया में मर जाती है, अपने बेटी को पीछे छोड़ जाती है। बाद में यह जोड़ी 2012 में लौटती है और गार्ड एलियंस को स्पेशल सेल में डाल देता है। वह अब तक पकड़े गए अन्य लोगों के साथ उसका घर रह चुका है। फिर से उसे पता चलता है कि थंडर वापस आ गया है, उनके साथ की बच्ची। अब गार्ड के पास बच्ची को पालने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगले कैदी काफिले की प्रतीक्षा करते हुए, जो 10 साल में आ जाएगा। 1391 में जादूगर म्यूरुक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा होता है, वांछित पोस्टल से अपराधियों को पकड़ने के लिए और इनामी राशि प्राप्त करने के लिए। आज के चोर कड़े विरोधी है, लेकिन म्यूरुक बुलाने समेत कई तरकीबें उनके पास है। उनके पंख की बिल्लियां जो योद्धा बन सकती है। कैटमैन चोरों को सफलतापूर्वक पकड़ा और सौंप दिया जाता है अधिकारियों को, और भुगतान प्राप्त करने के बाद म्यूरुक तुरंत देखना शुरू कर देता है। उसका अगला उद्देश्य चुनने के लिए नई लिस्टिंग, सभी पोस्टरों में भारी भुगतान है। एक विदेशी खंजर के लिए और ड्राइंग देखकर म्यूरुक को एक आदमी के अजीब फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। जंगल और समुद्र तट पर एक लड़की, वह वैसे भी नौकरी लेने का फैसला करता है, मतलब उनका अगला पड़ाव स्थानीय जेल है जहाँ कैदी है। डोंग्स, मुझे कुछ जानकारी हो सकती है। म्यूरुक डोंग्स आई का बेटा होने का दिखावा करता है, उससे मिलने की अनुमति दी जाती है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है सेल की चाबी चुराने के लिए। बाद में वह डोंग आई को देखने जाता है और प्रस्ताव देता है कि कुछ सुरागों के बदले में चाबी। इस तरह म्यूरुक सीखता है कि ब्लेड कुछ महीने पहले मछली पकड़ने के जाल में आया था और मछुआरों ने इसे एक पूर्व मैजिस्ट्रेट को बेच दिया था, जो आजकल शहर में एक सराय चलाता है। म्यूरुक और उनके कैटमैन शहर जाते हैं और सराय की तलाश करते हुए वे उत्सुक है। शूटर की उपस्थिति से उनकी वजह से अजीब कपड़े। एक बार जब वे सराय में प्रवेश करते हैं, म्यूरुक ह्यूम गम से मिलता है, पूर्व मैजिस्ट्रेट जो पसंद नहीं करता है। म्यूरुक सवाल पूछता और उसका इस्तेमाल करता है, उसे जगह में आसानी से जमाने की शक्तियाँ। बाद में ह्यूम गम मिलने के लिए ऊपर जाता है। शूटर जो यह जानने का दावा करता है कि ब्लेड क्या है, अपने कैटमैन की मदद से म्यूरुक रुक जाता है, ऊपर भी जाता है और ह्यूम गाम पर हमला करता हुआ पाता है। शूटर द्वारा ब्लेड के साथ जो गिर जाता है फर्श के बाद, ह्यूम गाम ने इसे अपने शरीर से हटा दिया। डोंग में अब सराय में भी है और वह पकड़ लेता है। ब्लेड जैसे ही वह उसे गिरा देखता है, फिर वह भाग जाता है क्योंकि शूटर पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि म्यूरुक ह्यूमन गम पर चार्ज करता है और उसे नहीं जगाने के लिए कहता है। म्यूरुक ने नोटिस किया कि ह्यूम गैंग के पास इनामी सूची थी शूटर के लिए और उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके हमले वास्तव में उसे चोट नहीं पहुंचाते हैं। शूटर को अपने स्पर्शकों की भी आवश्यकता नहीं है, वह बस म्यूरुक को दीवार के खिलाफ तब तक घुसा मारता है जब तक वह निकल नहीं जाता। बाद में कैटमैन म्यूरुक को बचाने के लिए आते हैं और जब वे दीवार में छेद के माध्यम से देखते हैं तो उन्हें नदी में फंसा एक अंतरिक्ष यान मिलता है, जो सूखे के कारण फिर से उभर आया होता है। पेड़ों के बीच शोर किसी का संकेत देता है, कोई पास है, लेकिन जब वे एक मशाल देखते हैं तो उन्हें केवल एक महिला को लाल रंग में दौड़ते हुए दिखाई दी। 2022 में गार्ड को मीटिंग्स में जाते रहना है, स्कूल के शिक्षकों के साथ, क्योंकि अब 10 साल का है। ईएन हर समय कुछ कहकर मुसीबत में पड़ जाता है। एलियंस और रोबोट के बारे में कहानियां, लेकिन सौभाग्य से कोई उस पर विश्वास नहीं करता। ऐसा लगता है कि ईएन एक अभी भी कुछ यादें, जब वह छोटी थी और मन करने वाली थी, तकनीक वे आमतौर पर नागरिकों पर उपयोग नहीं करता, उस पर अच्छा काम कर रहा है। वे जाने के बारे में एक और झुंझलाहट। स्कूल यह है कि गार्ड द्वारा मारा जा रहा है। केएन टीम के सबसे अच्छे दोस्त मिन सन की चाची, लेकिन गार्ड उनकी उपेक्षा करता है। एक बार जब ईएन की कक्षा पूरी हो जाती है तो गार्ड ड्राइव करता है उसका घर और वह छिपने का मौका लेती है। एक दूसरा फोन उसने एक डिब्बे के अंदर खरीद सीटों में। उनके आने के बाद ईएन कार से उतर जाता है, लेकिन दूसरे फोन के लिए धन्यवाद, वह पहुंच जाती है। गार्ड की बात सुने तो जो काफिले पर चर्चा करेगा। अगले दिन पहुंचेंगे और 107 मनुष्यों की आवश्यकता होगी आरोपण के लिए। 9 बजे गार्ड हर बार की तरह निकल जाता है। रात और ईएन ठीक होने के लिए कार में वापस जाता। उसका फोन वह गलती से डिब्बे खोल देती है और अंदर एलियन तकनीक का पता लगाना, कार जिससे थंडर खुद को प्रकट कर सके उसे छूने से रोके। अब ईएन सवाल पूछ रहा है तो थंडर एलियंस और तथ्य अन के बारे में बताता है, वह अतीत से आया था। उसी समय एक नया संदेश आता है जो दर्शाता है कि अगले आरोपण के लिए चुना गया स्थान अस्पताल होगा। अगले दिन ईएन उस अस्पताल जाता है और उसकी यादों के मामले में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। बाद में हटा दिए जाते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान वह पुलिस से भिड़ जाती है। अधिकारी 2 सेवक जो उसे और अधिक सावधान रहने के लिए
उसी समय एक विशाल अंतरिक्ष यान प्रकट होता है आकाश में और एक अजीब पत्थर गिरा दिया जाता है। बीच में वो एक अस्पताल। यह पत्थर एक कोकून में बढ़ता है जो रिलीज होता है तंबुओं का एक गुच्छा जो हर इंसान के पीछे जाता है। एक नए विदेशी कैदियों को प्रत्यारोपित करने के लिए भवन में रूसो को भी प्रत्यारोपित किया गया, लेकिन ईएन को बख्शा गया। हालांकि गार्ड उसे अस्पताल व अंतरिक्ष यान के दौरान पत्थर को पुनः प्राप्त करता है और उड़ जाता है और बाकी सभी के साथ जारी रहता है। उनका जीवन ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1391 में वापस न्यूयॉर्क और कैटमैन अभी भी है, शूटर की तलाश में है और आखिरकार उसे ढूंढ ले। पुरानी झोपड़ी में वह रहता था। वहाँ उन्हें एक मंदिर से एक नोट मिलता है जिसमें पूछा गया है उसे ब्लेड और उस पर एक पेंटिंग चुराने के लिए दीवार जो नदी से अंतरिक्ष दिखाती है। एलियंस का एक समूह और थंडर इस बीच टेम्पल शूटर ने टर्न के लिए काम किया, नकाबपोश योद्धाओं का मुख्यालय होने के लिए, और आज उसे जादूगर ह्यूग सियोक मिलने आ रहे हैं। और चुंगुन वे दिखाने के लिए अपने जादुई सामान लाए हैं। नेता जा जंग जिसने मंदिर नहीं छोड़ा है क्योंकि वह 10 साल पहले आया था और वास्तव में नहीं है। ट्रिंकेट में रुचि। जा जंग जो चाहता है वह चमकदार ब्लेड है और वह इसे वापस पाने के लिए जादूगरों को काम पर रखता है। म्यूयॉर्क को शहर में कुछ जानकारी होती है ब्लेड खरीदने वाले एक कुलीन परिवार के बारे में, इसलिए वह कब्जा करके परिवार की शादी में घुसपैठ करता है। दूल्हा और उसके कपड़े ले रहा है। म्यूयॉर्क समारोह में नाटक करके भी जाता है दूल्हा बनने के लिए, और जब वह आखिर में अकेला हो दूल्हे के साथ उसे लगता है कि वह जानी पहचानी लग रही है। इस बात का एहसास नहीं है कि वहाँ से रेड लेडी रात नदी में और वह नाटक भी कर रही है दुल्हन बनने के लिए। म्यूयॉर्क को अपने स्कर्ट के नीचे एक बंदूक मिलती है और नहीं समझे कि यह क्या, लेकिन लेडी बताती है कि चिंता न करें और कुछ चाय को डाल देती। एक घूंट लेने के बाद म्यूयॉर्क खुद को माफ कर देता है और बाहर चला जाता है जहाँ उसने कैटमैन सूचित करते हैं उन्होंने सुना है कि ब्लेड परिवार में भंडार गृह है। म्यूयॉर्क भंडार गृह में प्रवेश करता है और महसूस करना शुरू कर देता है। अस्वस्थ और छिपने के बाद वह लेडी को देखता है। कमरे में ही प्रवेश करे क्योंकि वह भी देख रही है ब्लेड के लिए। उसी समय घर से जादूगर आते हैं, सामग्री देखने की भी मांग कर रहे होते हैं। जोर हाउस को ऑर्डर करने के लिए उनके जादू का उपयोग वो करते हैं। परिवार का मुखिया उन्हें ब्लेड लाने के लिए म्यूयॉर्क अपने बीमार शरीर को वापस कमरे में ले जाता है और रेड लेडी को जादूगर से छुपाया हुआ पाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह नकली है और उसने उसकी चाय में कुछ डाल दिया जो वह बना रही थी। अब उसका हिलना काफी मुश्किल। म्यूयॉर्क को बताने के बाद वह बस सो सकता है। प्रभाव बंद लेडी बाहर जाती है और शुरू होती है एक संयोजन के साथ नकाबपोश योद्धाओं से मार्शल आर्ट और गोलियों की। जब परिवार का मुखिया ब्लेड लाता है लाल लेडी के खिलाफ जाने से पहले इसे अपने लिए लेती है। दाना जो एक विशेष अदृश्यता का उपयोग करते हैं उस पर हमला करने के लिए लबादा। हालांकि यह उसे धोखा देने के लिए पर्याप्त नहीं और रेड लेडी उन्हें काट कर हराने में कामयाब हो जाती है। ह्यूग सियोल को गोली मारने से पहले उन्हें ब्लेड से बाहर में और चुप उनके कानों में चोट लग गई। गोलियों की आवाज। फिर रेड लेडी ब्लेड लेकर भागने की कोशिश करती। केवल नकाबपोश योद्धाओं द्वारा फटकाया जाना वह चुपके से ऊपर हमला करता। वे उसे और ब्लेड को दूर ले जाते हैं लेकिन वे प्रक्रिया में बंदूक छोड़ देते। मिनट बाद कैटमैन म्यूयॉर्क को बचाते हैं और उसे भी ले जाते हैं। उन पर बंदूक उठाते हैं असामान्य तरीके से। 2022 में ईने विनसन के साथ रहने के लिए जाता है। उसे अस्पताल में लिए गए वीडियो दिखा रही है जबकि केवल सुन लेता है। गार्ड वैसे भी उनकी लोकेशन ढूंढ लेता है लेकिन चाची की छेड़खानी से निपटना नहीं चाहता। वह इसके बजाय ईएन को पुनः प्राप्त करने के लिए थंडर भेजता है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं ईएन जवाब मांगता है तो थंडर बताते हैं कि वे आरोपण करते हैं ब्रह्मांड में शांति बनाए रखने के लिए एलियंस केवल मानव शरीर छोड़ सकते हैं 5 मिनट के लिए, अन्यथा पृथ्वी का वातावरण उन्हें मार डालेगा। ई मानव के रूप में इस्तेमाल किए जाने का विरोध करता है जेल उनकी सहमति के बिना, लेकिन उसे अंदाज कर दिया गया। जब रात होती है ईएन सो नहीं पाता जिससे उसे कार के पिछले हिस्से में जाना क्योंकि थंडर की उपस्थिति सुकून देती है। अगले दिन एक नया अप्रत्याशित अंतरिक्ष यान आता है। पृथ्वी के निकट वो आ रहा होता है। सो डो सेवक अपना काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह लगता है उसे चक्कर आ रहा है और एक अपराधी को गोली मार देता है जो नहीं सशस्त्र उसे स्टेशन पर परेशानी में डाल रहा होता है। अपराधी भाग जाता है लेकिन डो सेवक अपने कुछ सहकर्मियों को यह कहते हुए सुनता है कि वे करेंगे उसके बाद में खरीदे ताकि डो सेवक पर दिखाई दे अवैध विनियम और उन सभी को मारता है। ऐसा लगता है कि वह अपने सही दिमाग में नहीं है क्योंकि घंटों बाद वह अपने तब में पीड़ितों के बिना उसके हाथ में खून से सने कपड़े। उस समय अंतरिक्ष यान काफी करीब आ जाता है थंडर के लिए इसका पता लगाने के लिए, इसलिए वह बजाना शुरू कर देता है अलार्म। इसके ठीक बाद उसे एक और महत्वपूर्ण मिलता है संकेत और वह यह दर्शाता है कि एलियन जो सेवक में है और वह जाग गए। गार्ड इन एन को कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। अंतरिक्ष यान के बाद से पहले से ही पृथ्वी पर उतर रहा है।
शक्ति गार्ड के पास नहीं है, बस करने का समय। इस प्रकार वह कार को ईएन के साथ उसका अपना एक अंतरिक्ष यान अभी भी अंदर है। डाउनटाउन एक रेड एलियन जहाज से उतर जाता है और प्रोसेफ पाता है एक लिफ्ट में उसका पीछा करते हुए। जैसा कि यह विद्रोह के नेता की व्याख्या कर, जिसने गार्ड को ग्रह को नष्ट कर दिया, उसे प्रत्यारोपित कर दिया डील सेवक के दिमाग में और वह उसे मुक्त करना चाहता है। जब गार्ड आता है तो वह कवच में बदल जाता है, मोड़ और इसलिए एलियन के पीछे चला जाता है। इस बात से अनजान ईएन बंदूक चुराने का मौका ले रहा है। वह पीछे छूट गया। गार्ड और एलियन के बीच भयंकर लड़ाई है और वे अंत में लिफ्ट के माध्यम से जाए, पर जहाँ एलियन फायदा उठाता है। गार्ड को पकड़ने और हटाने के लिए उसका जाल गिरने से पहले उसके पैर से चमकता हुआ ब्लेड उसे फर्श पर, जबकि थंडर गार्ड बचा है। एलियन लौट जाता है तो सेव के बाद जाने के लिए अपने अंतरिक्ष यान के लिए, जो अपनी पुलिस कार में भाग रहा है, तो कोशिश करता है कि पार्किंग स्थल में छुपाए। अचानक अंतरिक्ष यान पार्किंग में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बहुत कुछ और पुलिस की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। शायद इसलिए गार्ड अपनी कार को एक जहाज फिर से और उसके पीछे चला जाता है। दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे पर निशाना साधने लगते हैं और थंडर के विशेषण से पता चलता है कि उज्जवल दुश्मन के जहाज के बीच में लाल घेरा इसका एक कमजोर बिंदु है, क्योंकि शहर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लड़ाई से गार्ड उड़ जाता है, लेकिन दुश्मन उसे गोली मारता है और उसे समुद्र में गिरा देता है। दो सेवक के बाद दोबारा जाने से पहले एक बार यह अपने पुलिस की गाड़ी एलियन से टकरा जाता है, उतरता है और हाथ में ब्लेड लेकर बाहर आता है। गार्ड के प्रबंधन से पहले इसे डी सेवक में फेंक दिया, लड़ाई जारी रखने के लिए वापस आने के लिए। हालांकि चूंकि ब्लेड प्रक्रिया में है, नेता को जगाने का रेड एलियन का मिशन किया जाता है और वह गार्ड को उसके तंबुओं से पकड़ लेता है। आत्मविनाश से पहले विदेशी नेता, जिसे नियंत्रक के रूप में जाना जाता है, दो सेवक के शरीर को छोड़ देता है और ब्लेड ले जाता है। थंडर ईएन को चाहते समय कार में छोड़ देता है। गार्ड पर जांच करने के लिए उसे रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ ऊर्जा के साथ मरने के बिना वह उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, तो इसलिए एक बार जब वह जागता है तो गार्ड उसे भेजता है स्थिति का जांच करने के लिए। थंडर अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है और पता चलता है रेड एलियन अपने हाथ हवा लेकर आया है, एक पदार्थ है जो पृथ्वी के वातावरण को बदल सकता है, स्थायी रूप से और विदेशी अपराधियों को अनुमति देगा। उसके मानव शरीर के बिना स्वतंत्र रूप से रहने के लिए यह पूरे मानव मिशन को भी मार डालेगा। गार्ड को प्रवेश करने के लिए थोड़ी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। अंतरिक्ष यान भी और नियंत्रक से हो, लेकिन एलियन उसे पहले ही दूर धकेल देता है। जैसे ही हवा तैरना शुरू करता है, जहाज को छोड़ देता है शहर के आजू बाजू। कम से कम नियंत्रक ने ब्लेड पीछे छोड़ दिया। कौन सा गार्ड हवा को रोकने की कोशिश करता है। व्यवस्था इस बीच थंडर बाद में ईएन की रक्षा के लिए जाता है। उसे नियंत्रक द्वारा देखा जाता है जो वापस आ गया। दो सेवक के शरीर के लिए एक स्पर्श जारी करते हुए दो सेवक ट्रिगर करता है पहला हवा, जो एक लाल कोहरा पैदा करता है। उन सभी मनुष्यों को मारता है जिन्हें वह छूता है। लोगों को अनुमति देने के लिए सड़क खोलने के बाद बच निकलता है। थंडर ईएन को कार में दूर भेज देता है नियंत्रक के पीछे जाने के लिए वापस दौड़ने से पहले, जबकि गार्ड अंत में हवा को अंदर सील कर देता है। जहाज फिर से शहर पर लाल कोहरे को देखना एक ज्वलंत स्मृति जो तब से ईएन के साथ बनी हुई। यह हुआ और अब यह पता चला है कि वह सपना देखी। इसके बारे में 1391 में, क्योंकि रेड लेडी की सभी प्रेस वह इस दौर में 10 साल पहले अंदर आई थी। विदेशी जहाज और जाजंग उसके साथ आया। वह अपने आप को मंदिर में पाती है। एक जादू जेल के अंदर फंस गया। शूटर और जाजंग जरूरत के मामले पर चर्चा करते हैं, नियंत्रक को खोजने के लिए जो अंदर होना चाहिए। उन 4 लोगों में से एक जिन्हें उन्हें आते देखा था 10 साल पहले, यह ह्यूमन ग्राम नहीं था क्योंकि वह मर गया था, जगाने के बजाय ब्लेड, और वह नहीं हो सका। दाना या तो क्योंकि ब्लेड ने उन्हें काट दिया था और कुछ नहीं हुआ था, तो अब उन्हें चाहिए चौथे को खोजने की, जो डोग आई होता है। इस बीच म्यूरुक होने के बाद जाग जाता है। वे अजीब फ्लैशबैक फिर से वह और कैप्टन कुछ नकाबपोश योद्धाओं पर हमला करते हैं। वे अपनी चोरी करने के लिए सड़क पर देखते हैं। कपड़े और मंदिर के अंदर छुपके उन कपड़ों में महत्वपूर्ण सामान होता है। जेब तो उनके कवर तिकड़ी रखने के लिए उन्हें सोचना चाहिए। अक्सियों के इलाज के लिए जादूगरों को एक विशेष पौधा मिलता है। गोली का घाव और जाजंग को समझते हुए एक पत्र मिलता है कि अंतरिक्ष यान नदी में फिर से प्रकट हो गया है। उस क्षण ब्लेड तभी तक चमकने लगता है। जाजंग क्यों नहीं समझ सकता। जादूगर जिज्ञासु है लेकिन जाजंग नहीं। अब उनकी जरूरत है और उन्हें जाने के लिए कहता है खाने के बाद। चूंकि म्यूरुक को नौकरी में से एक के रूप में तैयार किया गया है, वह ईएन तक भोजन ले जाने का प्रभारी है और वह उसकी पहचान के बारे में पूछने का मौका ले, क्योंकि वह अभी भी उससे बहुत परिचित दिखती है। ईएन बात करने से इनकार करते हैं, लेकिन बदल देती मन जब मुरुक उसे लेने देने का वादा करता है बंदूक वापस। वह उसे समझाती है और ब्लेड भविष्य, और जब मुरुक उस पर विश्वास नहीं करता, वह उसे खाने के दरवाजे से पकड़ लेती है, जिसके कारण उसे जादू के खिलाफ अपने कपड़े जलाने के लिए डरा हुआ म्यूरुक उसे बंदूक देता है और भाग जाती है। दुर्भाग्य से ईएन कार्य नहीं कर सकता क्योंकि भोजन जहरा हो गया था और वह तुरंत बेहोश हो गया। जादूगरों को भी जहर दिया गया है, लेकिन वे प्रभाव से लड़ने के लिए अपने जादू का उपयोग मारक तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। उसी समय उनके पीछे मुरुक दिखाई देता है। जैसा कि कैटमैन ने उसे छत से उतारा, वह ब्लेड चुरा सकता है। दाना मारक का उल्लेख करते हुए पूछ रहा है उसकी मदद भी, लेकिन वे नकाबपोश द्वारा बाधित हैं। जादूगरों को दफनाने के लिए ताबूत लाते योद्धा लेने से पहले मुरुक उन सबसे लड़ता है। उनके साथ
कारक में से एक इयन को साकार करना जादूगरों के समान है। हालांकि बाहर निकलते समय जाजल नीचे दौड़ते हुए जाता और उसे अपने तंबू से मारता है, जबकि ह्यूग सियोल अंत में उसके मुंह से मारक और उसे साझा कर चुंग उन कैटमैन मूरेव को उठाते हैं और उसे जंगल में ले जाते हैं। हालांकि वह इयन को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह वापस मंदिर की ओर आता है जहाँ जादू है। मारपीट के दौरान दीवार गिर जाती है। म्यूरो केवल इयन को मारक दिलाता है। जहाँ जंग द्वारा फिर से खोजा जाता है और मारा जाता है। वह ब्लेड वापस लेता है। फिर इयन और म्यूरो को तंबू के अंदर रखा जाता है और म्यूरो को समुद्र में फेंक दिया जाता है। 2022 में दो एलियन जो बाद में बनेंगे शूटर और जाजल लाल को धन्यवाद देते हैं। कोहरा और नियंत्रक से संपर्क करते हैं। इस बीच समाचार दोनों आपस प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। कोहरे के अंदर उन एलियंस दिखा रहे हैं दुनिया के लिए और घर पर गार्ड उसे जानता है। उन्हें रोकने के लिए वहाँ वापस जाने की जरूरत है। पहले हालांकि वह इयन से बात करता है और अंत में कबूल करता है कि उसने अपनी माँ को मार डाला जिसके अंदर एलियन। हालांकि अब उसे जाने की जरूरत है ताकि वह कर सके उसकी नौकरी, और इयन पैक करना सुनिश्चित करता है। बंदूक उसने चुरा ली थी, जबकि थंडर इयन को मिलसन के घर तक ले जाता। तो सेवक के शरीर में नियंत्रक और उसके दो गुंडे वापस आने के लिए गार्ड के घर आते हैं जहाज, लेकिन गार्ड रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है उन्हें। सबसे पहले थंडर ने मदद करने के लिए वापस जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह याद दिलाती है तो इन अपना मन बदल दे। उसे जहाज के कमजोर स्थान से उनके वहां पहुंचते ही थंडर शुरू हो जाता है। एलियन से लड़ते समय इयन एक कमजोर की मदद करता है। गार्ड घाटी में बैठ गया। एक बार सभी लोग कार में वापस आ जाते हैं। चाकू वे भाग जाते हैं, लेकिन एलियंस को देखने के लिए उनका कोई अन्य विकल्प न देखकर गार्ड ब्लेड का उपयोग करता है। अतीत और कार में एक पोर्टल खोलने के लिए गिरते हुए एलियंस के साथ गुजरता है। 1381 ह्यूमन गम डोम आई और जादूगर कार देखते हैं आकाश में। हालांकि एक पांचवा व्यक्ति है उस समूह के साथ जिसे एलियंस नहीं जानते के बारे में, एक बहुत ही युवा मुरूद। एक बार जब कार उतरती है तो गार्ड को सीओ से लड़ने की कोशिश करता है, केवल उसके जाल से मारे जाने के लिए। वृद्ध इयन ने पोर्टल के दौरान दो सीओ को गोली मार दी। बंद हो जाता है और दो सीओ कार को नदी जहां वह अपने जहाज रूप को वापस लेती है और ब्लेड इयन के हाथों से दूर करने लगता है, जबकि दो सीओ एक नए शरीर को खोजने की कोशिश करता है। युवा म्यूरुक नदी पर आता है और इयन की मदद करता है। पानी से बाहर वह बंदूक के साथ बैग भी निकाल लेता है और इस स्मृति को म्यूरुक के अंदर याद किया जाता है। ताबूत उसे भागने की अनुमति देता है क्योंकि किसी तरह वह भी जीवित है। मंदिर में इयन के ताबूत को दफनाया जा रहा है, लेकिन वह अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए ठीक समय पर उठ जाती है और पलायन करती है। जाजंग को भी गोली मारकर वह ठीक हो जाती है। छिपने से पहले ब्लेड उसी समय जादूगर दिखाई देते हैं। शुरू करते हैं वे सभी चालों के एक साथ एलियन से लड़ रहे हैं और पास होते। शूटर उनकी अपेक्षा करता है और इयन के पीछे जाता है। ब्लेड चोरी करता है, जबकि जादूगर कोशिश करते हैं एक फूलदान के अंदर जाजंग को सील करने। अचानक मुरेव आता है और ब्लेड से लड़ना शुरू कर देता है। शूटर इयन को भागने का मौका दे रहा होता है। उसकी चोटों से दौड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ह्यूग सियोल उसके दल को महसूस कर सकती है, जिसका अर्थ है कि वह खोई हुई है एक पुराने दौर के बच्चे। दाना इयन को कुछ दवाई देता है। शूटर के अंदर का एलियन शरीर छोड़ देता है और इयन का पीछा करने से पहले इयन को नॉकआउट कर देता है। ह्यूग सियोल शूटर से लड़ता है, जबकि चुप बोल रहता है फूलदान पर उसकी शक्तियां, और जब वह जागता है उस पर म्यूरुक भी मदद के लिए आता। जादूगर की कई जादुई वस्तुओं में से एक का उपयोग करता है। इयन ने शूटर के मानव शरीर को गोली मार दी, जिससे वह अनुमति देता है उसे ब्लेड ठीक करने के लिए। दुर्भाग्य से चुन उनके पास पर्याप्त नहीं है फूलदान को अकेले रखने की शक्ति, और जाजन भाग जाता है, जबकि म्यूरुक अंत में शूटर को खत्म कर देता है। जाजन इयन का पीछा करता है, जो उसे पीछा करवाते हैं उसे नदी तक, और वो कैटमैन उसके बाद आते हैं। उन्हें भी मरने से पहले शूटर म्यूरुक को बताता है कि वहाँ है उसके अंदर कुछ। अचानक फ्लैशबैक ने उसे फिर से मारा और वह आखिरकार याद करता है उस दिन क्या हुआ था। वह इयन से मिला, उसने जंगल में शोर सुना था और वह चला गया जांच करने के लिए, केवल दो सीओ से टकराने। नियंत्रक ने दो सीओ को छोड़ने का मौका लिया, शरीर और खुद को लड़ने में तरक्की करने के लिए। म्यूरुक यह याद करके बेहोश हो जाता है और जादूगर आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्या उसे भी मार डालना चाहिए। 2022 में के एक गार्ड के घर पर दिखाई देता है और कार को पोर्टल में प्रवेश करते। एहसास होने से पहले उन्हें पीछे से एक अंतरिक्ष यान छोड़ना। हॉलीवुड बिग स्क्रीन मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चैनल जिसका उद्देश्य आपको फिल्मों के बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है और लंबे या उबाऊ समय से अपना समय बचाना है। इस चैनल में आपको विदेशों के मूवी का एक्सप्लेनेशन और अच्छी किताबों का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ अम्यूजमेंट और एजुटेनमेंट भी मिलेगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम रोजाना अपलोड करते हैं। अधिक मनोरंजन के लिए हमारे साथ बने रहे और पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नए मूवी एक्सप्लेनर और बुक्स एक्सप्लेनर के एक वीडियो में। धन्यवाद।